हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है। तो फ्रेंड देखिए, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है। तो इसमें है मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 4 राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है। मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे 2019 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ। तो अपन देखिए किसे जो है 2019 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या है। ऑप्शन में देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है सुनील छेत्री, दूसरा ऑप्शन क्या है विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन क्या है मोहनलाल विश्वनाथन, चौथा है भूपेंद्र हजारिका। तो इसका जो सही जवाब है वो है मोहनलाल विश्वनाथन। तो 2019 में पद्म भूषण किसे मिला। तो मोहनलाल विश्वनाथन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2022 तक 800 मीटर और 1500 मीटर की दोनों स्प्रिंट स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके नाम है। तो फिर देखिए, जनवरी 2022 तक 800 मीटर और 1500 मीटर की दोनों स्प्रिंट स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके नाम है। तो है जिनसन जॉनसन के नाम से ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि किस शहर में भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री स्थित है। तो फिर देखिए किस शहर में भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। तो कपूरथला में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1986 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा झरना शरावती नदी में गिरता है। तो फिर देखिए कौन सा झरना शरावती नदी में गिरता है। तो है गेरू सोप्पा नामक झरना जो है वो शरावती नदी में गिरता है। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो फिर देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप वो कौन सा है। तो वो नदी द्वीप है आपका माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप। और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाई गई है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो है माजुली द्वीप। और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न क्या है कि जनवरी 2022 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे। तो फिर देखिए जनवरी 2022 तक बीसीसीआई के जो अध्यक्ष थे वो थे सौरव गांगुली। तो जनवरी 2022 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे। तो सौरव गांगुली। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, सचिन तेंदुलकर ने अपना कैमा मैच में अपना पहला एकदिवसीय शतक बनाया था। तो सचिन तेंदुलकर ने अपने कैमे मैच में एकदिवसीय शतक बनाया था। तो 79वें मतलब 89वें मैच में अपना पहला एकदिवसीय शतक बनाया था। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है वो है बिस्लेरी जो है वो जल में घुलनशील है। बिस्लेरी जल में घुलनशील है कहने का मतलब ये है कि जो बिस्लेरी है वो आपका ट्रिक है याद करने का। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो बिस्लेरी मतलब विटामिन बी से बिस और विटामिन सी। बिस्लेरी मतलब विटामिन बी और विटामिन सी, BC बिस्लेरी। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न क्या है कि जुलाई 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का वजन कितना था। तो फिर देखिए जो जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था चंद्रयान 2 हमारा, भले ही वो 1.8 वो लगभग 2.1 किलोमीटर चंद्रयान पर पहुंचने में असक्षम हो गया हो, लेकिन तब पर भी इसरो ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। और इस चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का वजन जो था वो था 3.8 टन इसका जो है वजन था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है फिर देखिए, जनवरी 2022 तक भारत के सबसे युवा शतरंज ग्रैंडमास्टर का खिताब किसने जीता या फिर किसके पास था। तो जनवरी 2020 तक भारत के सबसे युवा शतरंज ग्रैंडमास्टर का खिताब किसके पास था। तो डी गुकेश के पास जो है भारत के सबसे युवा शतरंज ग्रैंडमास्टर का किताब था डी गुकेश के पास। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से मई 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है। तो फिर देखिए कौन सी पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से मई 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई। तो ये है PMVVY जो है ये भारत सरकार द्वारा जो है
मई 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री वन वंदना योजना। प्रधानमंत्री वन वंदना योजना ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। PMVV का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। आगे देखिए नीवल को क्या कहा जाता है, तो फिर देखिए नीवल को क्या कहा जाता है, तो नीवल मतलब हाफ वाइट को नीवल कहा जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में स्थित है। फ्रेंड देखिए सासाराम में स्थित है शेर सूरी का मकबरा। अगला प्रश्न क्या है कि केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक का नाम है केरल गॉड्स ऑन कंट्री। इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। शशि थरूर जो है वो उनकी पुस्तक है केरल गॉड्स ऑन कंट्री। और ये कब प्रकाशित हुई थी, तो ये सन 2003 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक केरल गॉड्स ऑन कंट्री, शशि थरूर की पुस्तक है। अगला प्रश्न क्या है, कौन चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है, इसमें से कौन जो है चोल साम्राज्य मंदिर का उदाहरण है, तो एरावतेबर मंदिर ये उदाहरण है। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।